सोनम वांगचुक की पत्नी के आपकी सोनम वांगचुक की पत्नी ने हॉस्पिटल में जब सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हॉस्पिटलाइज किया गया तो सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या कहा था? आर्टिकल 32 इसका संवैधानिक उपचार का आपने देखा होगा। उन्होंने कहा था कि आपने आर्टिकल 32 का क्या किया? हनन किया है। उसे यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है, आप जब उनका भाषण सुनेंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो इस समय बहुत ही चर्चा में है, उनको हम लोगों को बहुत अच्छे से देखकर जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं, बहुत ही ज्यादा ये पूछे भी जाते हैं। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से स्मरण होना चाहिए। तो यहाँ मैं देखूंगा कि जो इस समय हमारे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी कि दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर जो पूरे भारत के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं, तो उसको आधार मानते हुए इन अनुच्छेदों को देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो देखेंगे, तो इसमें देखेंगे हम 19 ए, यानी कि 19(1) का ए, 19(1) का बी और 19(1) का यानी 19(3). तो मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, जो महत्वपूर्ण इस समय है देखते हुए। ठीक है, यहाँ देखता हूं, मैं बात करता हूं किसकी? अनुच्छेद 19 ए की। तो ये अनुच्छेद 19 ए क्या कहता है? अनुच्छेद 19 ए कहता है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता है, यानी कि विचार, या आप ये समझ सकते हैं, विचार रखने की, ठीक है, विचार देने की और छापने की, ये भी सोच सकते हैं। ठीक है, विचार दे सकता है, बोल सकता है, किसी के अपोजिट भी। ठीक है, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। ठीक है, वो उसके अपोजिट में अगर कोई भी वो गलत करता है और उसे सरकार जनता ने उसे अपना प्रतिनिधि चुना है, अपने वोटों से प्रतिनिधि चुना है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। इसीलिए सरकार क्या होती है? जवाबदेही होती है। ठीक है, क्या होती है? जनता के प्रति जवाबदेही, उत्तरदायी सरकार होती है। तो इसीलिए उसे क्या देना? अब जो व्यक्ति होगा जिसने चुना है, वो विचार दे सकता है, छाप सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं, जो इस समय सबसे ज्यादा फेमस है, वो इस समय जो चल रहा है, वो 19(1) का बी। ठीक है, ये क्या है? 19(1) का बी आपको क्या कहता है कि आप पूरे भारत के अंदर यानी कि जहां जहां हमारा संविधान लागू होता है, वहां वहां आप शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिना हथियारों के। ठीक है, बिना हथियारों के आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम कि शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? आपको याद रखना है। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है, बिना हथियारों के कर सकता है वो। ठीक है, तो ये इस समय जंतर मंतर में जो हो रहा था, वो क्या हो रहा था? पीसफुल प्रोटेस्ट ही तो वो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन तो आपको क्या था? धारा 144 और धारा 163 आपको याद रखनी चाहिए।
जो उस दिल्ली सरकार ने जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें क्या था, वहां पर धारा 163 उन्होंने शायद लगाई हुई थी। तो इसी कारण से वो क्या कर रहे थे, अब उन्होंने क्या है, अब दिल्ली पुलिस जो थी वो क्या कह रही थी कि धारा 163 का हवाला दे रही थी, वो लगा हुआ है, और उन्होंने कहा कि वहां पर हथियार और उनके सूचना के आधार पर उन्होंने उस प्रोटेस्ट को रोकना चाहा, ठीक है, और वहां पर क्या अधिक बल का प्रयोग किया, तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि आर्टिकल 19(3) क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी के आधार पर 19(3 यानी कि आर्टिकल हमें 19(3 बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं और किसी राज्य द्वारा, क्या है, यूटी है, अब देखेंगे हम कि किसी राज्य द्वारा देश की संप्रभुता, अखंडता, ठीक है, अखंडता, संप्रभुता, अखंडता और एकता क्या होती है, एकता बाधित या खतरा होता है तो राज्य आर्टिकल 19(1)(b) को क्या कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है, क्या कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है, कि राज्य द्वारा देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता बाधित या खतरा होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 19(1)(b), जिसे हम पीसफुल प्रोटेस्ट बोलते हैं, या शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार जो है वो किसके 19(3) की तहत प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 की मैं बात करूं तो यहां देखेंगे आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता कर सकता है, ठीक है। जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद क्या करे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई बल हो, किसी भी प्रकार का बल हो, अगर मानव के ऊपर प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यानी कि उसका जो राइट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, अगर वो लगता है कि इस बार से या इस बल से मेरे प्राण जा सकते हैं, तो वो अपनी डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए क्या करेगा, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता कर सकता है, यानी प्रतिवाद कर सकता है। ये आपको बात याद रखनी है। ये हो गया तो आर्टिकल 21 की तहत। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है, 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई कानून, विधि या नियम जो मौलिक अधिकारों
का हनन करता है वह शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी जो सरकार है, चाहे वो सरकार है वो पक्ष में है और वो तानाशाही करके किसी बिल को पास कर देती है और उस बिल से या उस कानून से किसी मानव जाति मतलब मानव के ह्यूमन राइट्स को अगर खतरा होता है या उनके ह्यूमन राइट्स छीने जाते हैं तो कहीं भी ऐसी विधि मान्य नहीं होगी। किसके तहत? आर्टिकल 13 के तहत। वो क्या है? वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? आर्टिकल 13 के तहत वह स्वतः ही शून्य हो जाएगा। वो कानून क्या होगा? वो कानून, वो विधि, वो नियम स्वतः ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, वो शून्य हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अब मैं आर्टिकल 13 के ही तहत देखता हूं, ये क्या है? ये किसको, इसमें आप एक बात और याद रखिएगा कि ये न्यायिक पुनरावलोकन, क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ये आपको याद रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन ये क्या है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, किसी भी कानून के तहत न्यायिक पुनरावलोकन क्या कर सकता है? दोबारा न्यायिक पुनरावलोकन की क्या कौन कर सकता है? आर्टिकल 13 के तहत ये कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं आर्टिकल 26 और 32 की। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्या कहता है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 आपको कहता है कि अगर मानव अधिकारों का हनन होता है, चाहे से 6 प्रकार के जो मानव अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की गारंटी संविधान ने दी है। अगर उन गारंटियों का, उन अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति या वह मानव जो ह्यूमन है वो डायरेक्ट कहां पर जा सकता है अपील करने के लिए? डायरेक्ट अपील कर सकता है कहां पर? हाई कोर्ट में, यानी कि उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये किससे है? संवैधानिक उपचार याद रखेंगे। कैसे? संवैधानिक उपचार में याद रखेंगे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर मौलिक अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति बस सीधे भाषा में समझना है, सीधे उच्च न्यायालय। कहां पर? उच्च न्यायालय जा सकता है, अपील कर सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत आपको अनुच्छेद 32 को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। ये क्या कहता है? ये भी संवैधानिक उपचार, आपको याद रखना, यहां नहीं लिख रहा हूं, इस संवैधानिक उपचार को दर्शाता है। ठीक है, इसमें एक वक्तव्य है डॉक्टर किसका? भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीम राव
अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। आत्मा व हृदय कहा है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। किसको? आर्टिकल 32 को। किसको? आर्टिकल 32 को किसने? भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा व हृदय कहा है, ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 32 क्या कहता है? अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, पहले आपको यह समझना है कि सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, मौलिक अधिकारों का हनन तो डायरेक्ट कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पहली अपील, यानी कि पहले अगर आपको न्याय कहां से अगर मिलता है तो पहले आप कहां जाइए? उच्च न्यायालय, फिर आइए मेरे पास उच्चतम न्यायालय। ठीक है, मेरी बात समझ आई? पहले आप उच्च न्यायालय जाइए, वहां से निवारण नहीं होता तो आप आइए उच्चतम न्यायालय डायरेक्टली। ओके, तो यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले आप कहां जाएंगे? उच्च न्यायालय, नहीं होता तो उच्चतम न्यायालय, और आपकी इच्छा है यहां भी आ सकते हैं, ये कहता है। तो ये क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है कि संविधान क्या है? मौलिक अधिकारों का है। मैंने जो बताया यही, ठीक है, मौलिक अधिकारों के हनन पर व्यक्ति कहां डायरेक्ट जा सकता है? उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के हनन, राइट का हनन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डायरेक्टली आपको याद रखना है, जा सकता है। ये हो गई, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 226 के तहत कौन? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार रखता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आप हो गई, ठीक है, तो ये हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? आर्टिकल 20 की। ठीक है, आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 है जो, ये क्या कहता है? ये अगर दोष सिद्धि का अधिकार, किसका? ये दोष सिद्ध का अधिकार किसमें आता है? दोष सिद्ध का अधिकार। ये किसमें? आर्टिकल 20 में। किसमें? आर्टिकल 20 में आप दोष सिद्धि का अधिकार आपके पास है। ठीक है, आपने दोष किया है, वो दोषी है या नहीं है, तो ये किसमें, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 20 के तहत आप जा सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, दोष सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था, आपको ये थोड़ी सी जानकारी में जो लेकर आया तो ये आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैं जानता हूं कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही, अगर डोज समझें, ठीक है, जो इस समय इसके आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामों में, चाहे आगे चल के यूपी SSC पैट का हुआ, ठीक है, और आगे पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसके लिए हुआ, तो इनके लिए ये जो मेरे अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, और मेरा आपके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, वो कौन कौन सी रिटें हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।